ग्रेट। 7-7 हो गए। 7-7 मीन्स एंजल क्या टाइम निकालता है ये? एंजल नंबर क्या कह रहा है शीतल? 707। रिफ्लेक्शन का टाइम कह रहा है, रिफ्लेक्शन, इनर, गो विद इन। अच्छा ठीक, वो तो हम जा ही रहे हैं खैर। नाड़ी भी दोनों ही चल रही है मेरी तो इस समय पे। सुषमना चल रही है। सुषमना चल रही है मेरी। मुझे तो पता ही नहीं चलता, मैंने कई बार कोशिश की, No, no, बट it's आई very एम easy. लिटिल It's very कच्चा। easy. You have to check like this. Like you have to do like this, and you have to make a मतलब point out the fingers like this. यहाँ पे अटैच करके आप सांस थ्रो करें तो आपको पता हाँ चलेगा कि लेफ्ट साइड से आ रहा है या राइट साइड से आ रहा है या दोनों हाँ। साइड से आ रहा है। तो जब दोनों साइड से आ रहा होता है तो इट मीन्स वो ईड़ा से पिंगला या पिंगला से ईड़ा में जा रहा होता है। तो इससे यू गेट टू नो कि अगर लेफ्ट चल रही है तो ईड़ा है, और अगर लेफ्ट चल रही है तो, और राइट चल रही है तो पिंगला है, और अगर दोनों से आ रहा है तो वो सुषुम्ना होती है। और सुषुम्ना के हाँ समय बोला जाता है कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने का ये सबसे ऑस्पिशियस टाइम होता है, सब कुछ छोड़ के। अगर आप हर घंटे में, हमने स्वर योगा में सीखा था अभी रिसेंटली, तुषार एंड वी जॉइन दैट कोर्स। अभी भी आज भी तुषार विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन इन बिकॉज स्वर की नेक्स्ट लेवल का वो ले रही है, मैं शायद अप्रैल में लूंगी। अभी शी इज टेकिंग आई मीन 3 डे क्लासेस। तो जो गुरु जी हैं अ, वो ऋषिकेश से हैं, और उनके सानिध्य में श्वेता चोपड़ा जी हैं जिनसे हमने ये कोर्स किया, एंड शी इज अ प्राणिक ट्रेनर एज वेल। चक्रास वगैरह के बारे में वो पूरा थॉरली जो है बताती है, कौन से चक्रा का क्या फंक्शन होता है। ब्रेथ जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टूल है। और अगर हम ब्रेथ को ही मास्टर कर लेते हैं, मतलब कौन सी ब्रेथ में हमें क्या काम करना है, अगर हम ये ब्रेथ ये ही मास्टर कर लें, और बाकी सारी चीजें लाइफ में और आपकी बॉडी में अलाइन होना शुरू हो जाती हैं। अभी कोई न्यूरो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर श्वेता, अगर उनका इंटरव्यू भी आया हुआ है उनके साथ, श्री उनके बहुत चंद्रांगी। पॉडकास्ट है। हाँ हाँ हाँ, और वो स्वर के कोर्सेज भी करवा रही हैं आई थिंक अंडर हिज गाइडेंस ओनली। मेरे ख्याल से या तो डायरेक्टली उन्हीं के थ्रू ही करवाती हैं वो, और या फिर उनसे सीख के वो आगे डिलीवर कर रही हैं, कुछ ऐसा है। एंड उन्होंने इंटरव्यू किया था उनका, तो तब मैंने सुना, तो तब मैंने इनके बारे में मैंने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था। लेकिन जब हम कोर्स करने लगे तो हमें पता लगा कि ये तो सेम ही गुरु जी हैं जिनका इंटरव्यू, मतलब उन्होंने पॉडकास्ट आया हुआ लिया हुआ है, अभी काफी जगह पर वो आ रहे हैं और स्प्रेड कर रहे हैं। इवन मैंने ओशो का भी रिसेंटली स्वर के ऊपर ही बहुत अच्छा एक, आई शेयर इन द ग्रुप एज वेल। स्वर के ऊपर ही उन्होंने पूरा बताया हुआ है कि अगर ईड़ा और पिंगला के, अगर हमें मतलब एक बहुमंडल होता है, करम मंडल होता है। आपको पानी, कौन सी पानी जो है हमेशा ईड़ा में पीना चाहिए, खाना आपको पिंगला में खाना चाहिए। और आपको सुषुम्ना, अगर दोनों ही आपकी वेन्स चल रही हैं, नाड़ियां चल रही हैं, तो आपको कोई भी काम उस वक्त नहीं, मतलब करना है, कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है, बिकॉज वो सदती नहीं है, मतलब वो साध्य नहीं होगी, मतलब सदेगी नहीं। तो आप उस समय पे सिर्फ भगवान का नाम लेने का टाइम होता है जब सुषुम्ना चल रही होती है। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज या कोई कोर्स या कोई इंफॉर्मेशन कंटेंट आप उससे रिलेटेड देख सकते हैं। और मॉर्निंग में उठते उन्होंने काफी सारी चीजें बताई हैं कि अगर आप वो 10 मिनट मॉर्निंग में उठते ही, अगर आप आईज क्लोज करके जो भी नाड़ी चल रही है उसके अकॉर्डिंगली आपने कैसे अलाइनमेंट करनी है, कैसे आपने बहुमंडल में एंटर करना है। बहुमंडल इज कि लाइक जो भी हम काम करते हैं दैट कम्स अंडर कर्म मंडल एंड बहुमंडल। और उसमें वो ये भी बता रहे थे कि जब बहुमंडल में हम एंटर करते हैं, दिन का पहला पैर हम रखते हैं, तो वो जो नाड़ी होती है, उस नाड़ी के अपोजिट, मतलब उस नाड़ी का पैर होता है और अपोजिट ब्रेथ लेनी होती है। उसमें क्या होता है कि आपकी जो यिन एंड यांग है एनर्जीज, वो अलाइन हो जाती हैं। दैट वाज अ मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दैट कोर्स जो उन्होंने बताया, कि यिन एंड यांग को उस तरीके से भी मैनेज किया जाता है। तो सुना है ना, ऐसा भी होता है क्या, रिवर्स, लाइक वैसा वर्सा, कि कौन सी नाड़ी चल रही है में फला फला काम हो सकता है, लेकिन कोई कोई हाँ, काम करने से कौन कौन सी नाड़ी चलेगी, ऐसा भी इसका रिवर्स इम्पैक्ट होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, नाड़ी का वो काम नहीं के होता, ऊपर अच्छा। इम्पैक्ट होता है, काम का नाड़ी के ऊपर आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा इम्पैक्ट उन्होंने, जहां ओके। तक मुझे याद है, बताया है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इंपॉर्टेंट डील्स आप करने के लिए जा रहे हैं, तो स्पेशली प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लीगल मैटर से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड, तो आपकी जो है पिंगला, जो पिंगला है वो राइट साइड एक्टिव नाड़ी होती है, एक्शन लेने की नाड़ी होती है आपकी, वो उस समय पे एक्टिवेट होनी चाहिए। अगर वो पिंगला नहीं चल रही है तो आपका वो काम उस तरीके से बनेगा नहीं जो आप एक्सपेक्टेशंस लगा के गए हैं।
इन इन हम्म। दिस साइंस। और जैसे सपोज जैसे एक दिन इंगला का, एक दिन ईड़ा का होता है और एक दिन पिंगला का होता है। और ये हर घंटे में आपकी जो नाड़ी है अपने आप ही स्वर चेंज करती है। और अगर आप मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में अगर आप उस अलाइनमेंट में अपनी वेन को चेंज कर सकते हैं। वेन को चेंज करने का तरीका भी उन्होंने बताया। एक योग दंड आता है जो मोस्टली सन्यासीज लेके घूमते हैं ना, हमें लगता है कि पता नहीं डंडा क्यों लेके घूम रहे हैं। तो हाँ, उसका रियल उल्टा पालने सिग्निफिकेंस से और फर्क पड़ता है। हाँ, वो पता चला कि वो ओशो के वीडियो में भी मैंने सेम ही सुना कि वो बता रहे थे कि मतलब यहाँ पर जैसे आपकी पिंगला चलनी चाहिए और वो नहीं चल रही है, सो यू हैव टू प्रेस दैट अपोजिट, यू हैव टू प्रेस दिस साइड, मतलब यहाँ पे योग दंड रखना है आपने। और विद इन आई थिंक 2-3 मिनट्स आपकी नाड़ी चेंज हो जाती है। ऐसा ये उन्होंने मैंने भी सुना। बताया। हाँ। और जैसे सपोज आपकी पिंगला, अभी तो खैर आई थिंक मोनिका मैम भी आ गए। वेलकम एवरीवन, आई थिंक वील डिस्कस दिस थिंग, आई मीन एट द एंड प्रोबेबली, या फिर हम नेक्स्ट क्लास में कभी डिस्कस करेंगे उसको। सो वेलकम मोनिका जी, वेलकम इंदु आंटी, बुआ जी, पूनम सूद जी। तो लेट मी शेयर, आज तुषार ज्वाइन इन नहीं करेंगी, आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन। Just a moment. Just give me one moment. We'll be starting from screenshots. So we'll be reading from 786 page today. Uh, am I able to share the screen? मेरी स्क्रीन दिख रही है? मेरी स्क्रीन दिख पा रही है? मेरी आवाज आ रही थी जब मैं स्क्रीन शेयर कर रही थी? If someone can answer me. स्क्रीन शेयर नहीं दिख रही, आवाज तो आ रही है। आप नहीं, मेरे को ना अभी बताना, मैं स्क्रीन शेयर दोबारा कर रही हूँ, मुझे बताना इफ यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन प्लीज। ये देखिए, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन नाउ? नो, नो? नहीं नॉट सुनाई येट। मुझे अभी नहीं। अच्छा, एक सेकेंड, एक सेकेंड। इमेज, फोटोज, अब दिखेगी शायद। नाउ दिख रही है? इट्स कमिंग अप स्लोली। आ रही है ना? अब अभी अभी है। या, राइट। So we are reading from 786 page today. Monica ji, please over to you. हाँ जी मैम। Monica ji, जी जी। We are reading from 786. Welcome. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। एक रात से शुरू करना है मैम। हाँ जी, हाँ जी, एक रात से 786 पेज से स्टार्ट करना है हमने। ओके। एक रात जब मैं मौन प्रार्थना में निमग्न था, तब एंसिनिटास आरंभ में मेरा वह कमरा अचानक दूधिया नीले प्रकाश से भर गया। ईसा मसीह का तेजस्वी रूप मेरी दृष्टि के सामने प्रकट हुआ। वे 25 वर्ष के युवक से लग रहे थे। उनकी दाढ़ी मुझे विरल सी लग रही थी। बीच से विभक्त किए गए उनके लंबे काले केशों के चारों ओर झिलमिलाती स्वर्णिम आभा थी। उनकी आंखें शुरू से अंत तक निराली लग रही थी। मैं उनमें झांकता रहा, वे सदा बदलती ही रही। उनके भाव में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन के साथ ही व्यक्त किए गए ज्ञान को मैं अपने अंदर में अंतर्ज्ञान से समझ रहा था। ये मूक कन्वर्सेशन चल रहा है, साइलेंट टॉक चल रही है आपस में। पहले उन्होंने उनका ऑब्जर्वेशन बताया कि वो लग कैसे रहे थे, और उनके रूम में वो आए और ईसा मसीह का तेजस्वी रूप था जो उनके सामने प्रकट हुआ। मात्र 25 वर्ष के वे युवक लग रहे थे। उनके लंबे काले केश थे जो बीच से विभक्त थे। उनकी जो मूंछ और दाढ़ी थी वो विरल सी, बिखरी बिखरी सी थी थोड़ी। आंखें जो थी वो निराली लग रही थी। ये उनमें झांक रहे थे, पर उनके भाव जो थे वो बदल रहे थे, और प्रत्येक परिवर्तन के साथ जो ज्ञान था उसको वो अपने अंतर ज्ञान से समझ रहा।
उनकी तेजस्वी दृष्टि से मैंने उस शक्ति को अनुभव किया जो अनंत ब्रह्मांडों को धारण करती है। एक पवित्र पात्र उनके मुख के पास प्रकट हुआ, वहां से नीचे आकर मेरे होठों से लगा, फिर ईसा के पास लौट गया। इसके बाद उन्होंने बहुत सुंदर शब्द कहे। इन शब्दों का स्वरूप इतना व्यक्तिक है कि मैं उन्हें अपने हृदय में रखता हूँ। तो एक घटना घटी है जिसके बारे में वो बता रहे हैं कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। एक पात्र, पवित्र पात्र उनके पहले उनके मुख के पास प्रकट हुआ, फिर वहां से नीचे आकर इनके होठों से लगा, फिर ईसा मसीह के पास लौट गया, और इसके बाद उन्होंने बहुत सुंदर शब्द कहे। ऐसे शब्द जिनको वो अभी तक अपने हृदय में समा के रखे हुए हैं। 1950-51 में मैंने अपना बहुत सा समय कैलिफोर्निया में महावीर रेगिस्तान के पास एक शांत स्थान में बिताया। वहां मैंने भगवत गीता का अनुवाद किया और उस पर विस्तृत भाष्य लिखा, जिसमें योग के विभिन्न मार्गों का वर्णन। इन्होंने भी भगवत गीता उठाई वहां पर, क्योंकि रास्ते ढूंढने के लिए अल्टीमेटली भगवत गीता ही उठानी पड़ती है, और उस पर इन्होंने विस्तृत भाष्य भी लिखा। बहुत सारे लोगों ने जो ओरिजिनल भगवत गीता है उसको लेके अपने अपने ज्ञान के हिसाब से, अपनी अपनी सोच के हिसाब से, अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, और अपने अपने जो भी उनके जिंदगी के घटनाओं से संबंधित, वाक्याओं से संबंधित, रिश्तों से संबंधित, परिस्थितियों से संबंधित, ईश्वरीय यात्रा से संबंधित, जो जो जिस जिस का भी तजुर्बा रहा, उसने गीता को उठाकर अपने हिसाब से उसे लिखने की कोशिश की। 600 गीता है भारत में, 600 गीता भारत में छपी हुई हैं, और ओरिजिनल गीता नहीं है वो गीता के भाव हैं। जो गीता में कहा गया है, किसी ने उसको बंगाली में कर दिया, किसी ने उसको हिंदी में कर दिया, किसी ने उसको संस्कृत में कर दिया, किसी ने उसको उड़िया में कर दिया। सबने अपने अपने तरीके से, और जब वो उसको रूपांतरित करते गए, तो रूपांतरण के समय लिखने वाले की अपनी जीवन यात्रा के अंश भी उसमें डेफिनेटली आए। वो तो आने ही थे, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। जैसे इधर कुरुक्षेत्र में भी जो मनीषानंद जी महाराज हैं, उन्होंने भी गीता को सरल तरह से करा है। उन्होंने गीता को अपने तरह से उन्होंने उसको काव्यबद्ध कर दिया है। गीता को ना काव्यबद्ध, आप उन्हें पढ़ पढ़ के उनको गा सकते हो, तो आपको याद भी हो जाती है और आपके मन में भी बस जाती है। और उन्होंने एक 18 श्लोकों की एक छोटी सी पुस्तिका बनाई कि अगर आप पूरी गीता का सार देखें तो ये 18 श्लोक याद कर लीजिए आप। या तो ऐसे गीता के बारे में बहुत लोगों ने लिखा है, बहुत लोगों ने अपना अपना अपने अपने हिसाब से उसको उसको व्याख्यान दिए हैं। विभिन्न मार्गों का वर्णन है। 2 बार एक ही योग प्रवृत्ति का विशेष रूप से उल्लेख कर भगवत गीता में इसी एकमात्र योग प्रवृत्ति का उल्लेख है, और इसी प्रवृत्ति को बाबा जी ने क्रिया योग का सीधा सरल नाम दिया है। भारत के सबसे श्रेष्ठ शास्त्र ने मनुष्यों को प्रयोग के लिए व्यवहारिक शिक्षा भी दी और नैतिक शिक्षा भी, नैतिकता भी सिखाई है। गीता ने हमें नैतिकता भी सिखाई है, और गीता ने हमें व्यवहारिक शिक्षा भी दी है। एक मिनट। जी, दोनों तरह की शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा, दोनों तरह की शिक्षा इसमें हमें सिखाई गई है। आप मुझे 1 मिनट का समय देंगे तो मैं इसको नीचे कर देती हूँ। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, एक सेकेंड मैडम। हम्म। जी मैम। हाँ जी, हाँ जी मैम, शेयर कर रही हूँ मैं। जी। हाँ जी। सेम पेज है मैम? नो नो, दिस इज 787। नहीं, अभी वो खत्म नहीं हुआ हमारा। ओह अच्छा, आई थॉट खत्म हो गया था, सॉरी, जस्ट अ मोमेंट। जी।
हाँ जी, मोनिका हाँ जी जी। प्लीज। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं मोनिका जी? हाँ जी मैम, एक सेकेंड। अच्छा, ओके। हाँ जी मैम, सॉरी। हाँ जी, नो दैट्स ओके। हमें व्यवहारिक और नैतिक शिक्षा दोनों मिलती हैं हमें। जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं कि जीवन को कैसे जीना है ये भी सिखाया गया है, और अपनी वैल्यूज को कैसे संभाल के रखना है। वैल्यूज का सीधा संबंध इंद्रियों के साथ आता है, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो बड़ी ही अव्यवस्थित होती हैं और उनकी पावर बहुत कम होती है। हमारी इंद्रियों की पावर बहुत कम होती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ अगर देखें तो आपकी आंख जहां तक देख सकती है उसकी एक सीमा है। आपके कान जितनी दूर की आवाज सुन सकते हैं उसकी भी एक सीमा है। आप साथ वाले कमरे में कौन कोई क्या बोल रहा है आपको सुनाई नहीं देगा। आपके कान इतने इनकैपेबल हैं लिसनिंग में। और आपकी आई साइट, जितना आप गाड़ी में जा रहे होते हैं तो आपको जितना वो सामने बस पथ नजर आता है बस उतना ही देख सकते हो, उसके आगे क्या आप नहीं देख सकते। मतलब इतनी इतनी इनकी कैपेबिलिटी इतनी कम है इंद्रियों की, जिनके दम पे एक आदमी पूरी जिंदगी जी लेता है और अपने आप को बहुत ही महानतम समझता है कि, और अहंकार से भरा रहता है कि मैं तो पता नहीं क्या ही जादूगर हूं। पर एक्चुअली में औकात इतनी सी ही होती है कि हम जस्ट कुछ कुछ मीटर से आगे ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, और ना ही हम भोजन एक सीमित मात्रा में खा सकते हैं, उससे ज्यादा हम खा भी नहीं सकते हैं। हम 8-7 केले खा सकते हैं, 6 केले खा सकते हैं। हाथी 400 केले खा जाता। देख रहे हैं, मतलब औकात कुछ भी नहीं है आदमी की। पर उसने अपना रूप इतना बड़ा बना रखा है कि उसको लगता है कि मैं ही सबसे बुद्धिमान हूं, और वो इस भ्रम में जीता है। इसलिए जब हम इस तरह की वैदिक पुस्तकें पढ़ते हैं तो इंसान को नजर आता है कि एक्चुअली में वो कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में वो बहुत ही छोटा सा एक अणु है जिसको उसने बहुत बड़ा बना रखा है। ये सब ये पुस्तकें पढ़ के पता चलता है, नहीं तो हम अपने अहंकार में जीते हैं। हमारे स्वप्न जगत के महासागर में श्वास माया का विशिष्ट झंझावात है, जो पृथक पृथक लहरों का, हमारे स्वप्न जगत के महासागर में श्वास माया का विशिष्ट, माया ही है। माया श्वास जो है, जो हमारी सांस है, और जो माया है का विशिष्ट झंझावात है, जो पृथक पृथक लहरों का समस्त रोगों और सभी भौतिक वस्तुओं के रूपों का बोध उत्पन्न करता है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि मनुष्य को पृथक अस्तित्व के दुखदाई स्वप्न से जागृत करने के लिए केवल दार्शनिक और नैतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। इसलिए उन्होंने इस पवित्र विज्ञान की ओर संकेत किया, जिसके द्वारा मनुष्य अपने शरीर पर पूर्ण अधिकार स्थापित कर इसे जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार विशुद्ध शक्ति में बदल सकता है। और वो अपने शरीर पे अधिकार तभी कर सकता है जब वो अपने इंद्रियों पे अधिकार करेगा, और जब वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा, बुद्धि और विवेक का। बुद्धि विवेक जस्ट लाइक ट्विंस ही है, बुद्धि और विवेक। पर जो मन है वो इनका कजन है, मामा का बेटा है इनका। बुद्धि और विवेक के मामा का बेटा है मन, जो अत्यंत चंचल, अत्यंत बिगड़ैल, अत्यंत विलासिता में डूबा हुआ, और अत्यंत झगड़ालू, अत्यंत कभी कभी रौद्र रूप में आने वाला। मतलब भांति भांति के रंग दिखाता है ये जो मन होता है ना। मेरा मन नहीं, कोई कहता है आज मेरी बुद्धि नहीं कर रही, ऐसे कहता है कोई। आज मेरा ना बुद्धि नहीं कर रही है करने की, ऐसे कोई कहता है। आज मेरा मन नहीं कर रहा। जहां आता है मन को ही पकड़ा जाता है, क्योंकि मन ही है जो लपेटे में आता है। बुद्धि विवेक कभी नहीं। आज मेरा विवेक नहीं कर रहा कि मैं ये काम करूं, मेरा विवेक नहीं कर रहा है ऐसा, है ना। ऐसा हम कभी नहीं बोलते। जब भी हमें किसी काम को करने में आलस आता है, तो आलस और मन आपस में ये भी रिश्तेदार हैं। मतलब चाचा भौजाई के बच्चे हैं ये भी। आलस हो गया, काम को कल पे टालना हो गया, झगड़ा करना हो गया, या फिर सुस्ती हो गई, है ना, किसी की बुराई हो गई। ये सब मन के छोटे 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 से ना मिनी मिनिएचर्स हैं, जिनके द्वारा मन अटखेलियों में लगा रहता है। और अगर एक व्यक्ति मन का गुलाम हो जाता है तो इंद्रियों से तो वो गया, क्योंकि इंद्रियां तो वैसे ही मन के जंजाल में फंसी हुई हैं।
तो यही इस बुक में, गीता में यही बताया गया है कि कर्म क्या है, कैसे करने हैं, कैसे इंद्रियों को काबू में रखना है, इनका गुलाम नहीं बनना बल्कि इनको अपने गुलाम में रखना है, अपने काबू में रखना है। और ये हमें इस पुस्तक से ही पता चलता है। जागृत करने के लिए केवल दार्शनिक और नैतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि मनुष्य को अपने शरीर पर अपनी इच्छा अनुसार अधिकार समाप्त करना चाहिए कि वो इसे विशुद्ध शक्ति में, और वो बदल सकता है इसको विशुद्ध शक्ति में, परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन को भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा, आप कभी भी ना, आप मूवी देख के आते हैं, तो मूवी देख के आते हैं तो अगर अच्छी थी, बोर थी, बहुत बढ़िया थी, ठीक थी, खाना भी वहां जो खा के आते हैं ना, घर आके कहते हैं यार ज्यादा खा लिया, यार ओवर ईटिंग कर ली, तेरे को वो ऑर्डर नहीं करना चाहिए था, चल कोई बात नहीं, बड़े फिर भी आप ना थोड़े अनकंफर्टेबल होते हुए, थोड़े अंदर से अपने आप को गिल्ट में आते हुए, यार ज्यादा खा लिया, और फिर आप सो जाते हैं रात को। ऐसा होता है ना। हम कभी भी किसी मंदिर में जाते हैं, किसी मस्जिद में जाते हैं, किसी गुरुद्वारे में जाते हैं, तो वहां जाके, वहां से आके हमें कभी अफसोस नहीं होती कि मैं टाइम वेस्ट किया यार जाके आज। कभी भी किसी ऐसी जगह पे जाके आपको कभी नहीं लगता आपको, आप वहां जाते हो वहीं में रम के और आ जाते हो, और फिर अच्छी अनुभूति में रहते हो। और कभी भी आपके मन में गिल्ट नहीं आया होगा कि यार लंगर खा लिया वहां पे यार, या मंदिर में गए यार टाइम वेस्ट हो गया, ऐसे हम कभी भी नहीं कहते। कभी भी नहीं कहते। वहां की एनर्जीज अपने आप हमारे शरीर के साथ ऐसे सामंजस्य बिठा लेती हैं कि हमारे मुंह से वो शब्द कभी जीवन भर नहीं निकलते कि मैं मंदिर गलत चला गया, या मैं गुरुद्वारे गलत चला गया। है ना। वहां से आके क्या होता है, बड़ी अच्छी एनर्जीज थी, बड़ा अच्छा लगा जाके, चाहे कहीं और भी किसी आश्रम में भी चले जाओ, बहुत अच्छा था। ऐसे अच्छा अच्छा वर्ड यूज करते हैं, है ना। कभी किसी तरह का गलत शब्द नहीं इस्तेमाल होता, क्योंकि वो नेचुरल होता है। ऐसा नहीं आप बनावट करके बोल रहे हैं, वो नेचुरल है। आज के अणु युग में आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए इस योग क्रिया के जीवन। जी, जस्ट मिनट। हम्म, हम्म, जी। कहते हैं जब ना हमारा मन जो है ना, हमारा मन हर टाइम नृत्य करना चाहिए, हर टाइम नृत्य। हमारे पैर हर टाइम थिरकने चाहिए, और हमारे बोलों पे हर टाइम गुनगुनाहट रहनी चाहिए। मतलब ये हमारे शरीर की वास्तविक अवस्था है, वास्तविक अवस्था। और होता क्या है, चेहरे पे बुदबुदाहट होती है, होठों पे झल्लाहट होती है, ऐसे घबराहट होती है, ऐसे दुनिया के जालों में फंसा होता है आदमी। कई बार तो उसे रात को सोते हुए लगता है, यार आज मैं सारा दिन मुस्कुराया ही नहीं, आज तो मैं सारा दिन, मतलब मेरे को पता ही नहीं चलता था ना, यार रात हो गई, आज तो दिन का पता ही नहीं, मतलब उसको पता ही नहीं चलता, उसका पूरा दिन निकल जाता है। गुनगुनाना तो दूर की बात है, थिरकना तो दूर की बात है, और मन ही मन में जो गुदगुदाहट सी होती है, एक आनंद अवस्था सी चलती है कि आई एम इन द डिवाइन हैंड्स, उसमें तो बहुत ही दूर की बात है। उसके तो अपनी टेंशन ही खत्म नहीं होती। आज काम वाली नहीं आई, आज तो काम खुद करना पड़ेगा, आज तो कुक ने सब्जी जला दी थी, आज तो ये हो गया था, वो इसी में ही उलझी रहती। रात को पार्टी में जो सूट डाल के जाना था वो ड्राई क्लीन से आया नहीं अभी तक, ये और बहुत बड़ी समस्या है। हस्बैंड की वाइट शर्ट पे दाग लग गया, ये तो बहुत ही कलेश हो रहा है भैया। यहीं से बाहर नहीं निकल पाता आदमी। थिरकना, गुनगुनाना, मतलब ये तो किस्मत वाले लोग होते हैं जो ऐसे गुनगुनाते रहते हैं सारा दिन। और वो किस्मत वाले हम सब बन सकते हैं, जब हम इन सब चीजों से बाहर आएंगे कि नहीं आया वो वाला सूट, कोई बात नहीं, मेरे पास हजार और है, कुछ और पहन लेंगे। समझ रहे हैं। बट हम फंसे रहते हैं ना उन चीजों में, कि मैंने स्पेशल सिलवाया, मैं स्पेशल मार्केट गई, मैं स्पेशल लेके आई। ये जो स्पेशल लगा देते हैं ना अब साथ में, एक कलेश बन जाता है, कलेश। इन सब से बाहर आना है, इस सब से बाहर आना, सब से बाहर आना है। उसके बाद वो वाला म्यूजिक स्टार्ट होगा, जहाँ पे ये सब बंधन खत्म हो जाते हैं। और ये आम ही नहीं करने, खुद कोई नहीं करेगा आके।
और ये इतनी बारीक चीज है, ये इतनी बारीक रेशा है, इतनी बारीक तार है कि ये ऐसे ऐसे पकड़ोगे ना तो आपको दिखेगी भी नहीं कि हाँ मैं इसको पकड़ के तोड़ देता हूँ, इसने मुझे परेशान किया। मैं नो, ये दिखेगी भी नहीं, ये आपके भीतर ही चल रहा है सारा कुछ। और इसके राजा भी आप हैं, डिसीजन लेने वाले भी आप हैं, इसको तबाह करने वाले भी आप हैं, इसको बनाने वाले भी आप हैं। ये मजे की बात है, कोई और नहीं है आपकी इस बॉडी का ऑनर या आपके इस जन्म का ऑनर। यू आर रिस्पॉन्सिबल। लास्ट में कुछ और भी अच्छी सी बात करेंगे, अगर इजाजत होगी तो शायद मैम, सुनैना मैम की, तो रात को शाम को क्लास के बाद बिल्कुल 5 साल, मोनिका मैम, आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, स्टेज इज ऑल योर्स। फिर हम लास्ट में करेंगे बात, पहले इसको या पढ़ लें। श्योर श्योर श्योर। जागृत करने के लिए केवल दार्शनिक और नैतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्होंने इस पवित्र विज्ञान की ओर संकेत किया जिसके द्वारा हर घर में गीता होनी चाहिए। देखो बार बार इसकी बात की जा रही है, हर 10 15 20 पेज के बाद बात हो जाती है, हर घर में गीता होनी चाहिए। सबके घर पड़ी है, किताबों में उसके ऊपर ना कपड़ा चढ़ा हुआ है, किसी ने कवर में डाली हुई है, किसी के कपड़े का रंग ही फेड हो गया है क्योंकि वो जनरेशन से पड़ी है, उसको किसी ने नहीं खोला, ना दादी ने खोला ना मम्मी ने खोला। बच्चों ने तो क्या ही खोलना था जब बड़ों ने ही नहीं खोला। तो कोई कोई जनरेशन आएगी, कोई 10 पीढ़ियों में कोई एक पीढ़ी आएगी जो इसको खोलेगी, और हो सकता है ना भी आए 10 में एक पीढ़ी। तो अपने इस जन्म में एक बार गीता जरूर पढ़ लेना, मन करे तो पढ़ लेना, मना मने मना तो पढ़ लेना, बेमन करे तो पढ़ लेना, कोई आपको जबरदस्ती कहे तो पढ़ लेना, कोई आपको राय दे तो पढ़ लेना, कभी कहीं इंस्टाग्राम पे देखो पढ़नी चाहिए तो पढ़ लेना, और कोई चलते चलते यूं ही आपको कहे और फिर कभी जिंदगी में आपको ना मिले कि वो कह गया कि एक बार गीता जरूर पढ़ लेना, तो पढ़ लेना। कभी होता है ना, ऐसे ट्रेन में जा रहे होते हैं तो ऐसे कुछ सन्यासी मिलता है, भी 10 रुपए दे दे, खाना दे दे, उसको आप कुछ सपोर्ट कर देते हो, फिर वो कहता है गीता जरूर पढ़ लेना बेटा, और फिर वो चला जाता है, वो कभी नहीं मिलता आपको जीवन में। ऐसे कहीं भी कोई सिग्नल मिले और कोई कहे कि गीता पढ़ लेना, तो पढ़ लेना। ओके, बिना संशय के पढ़ लेना, बिना संशय के, और बिना मन मन को बताए। मन को बताया तो कभी नहीं पढ़ने देगा, पहले बता रही हूँ, मन को बताया तो कभी नहीं पढ़ने देगा। विवेक और बुद्धि से पढ़ना। और उस पे भी मजे की बात, पहली बार पढ़ोगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा, ब्लैंक, पहली बार पढ़ोगे, पर फिर भी पढ़ लेना, फिर भी नियम बना के 2 पेज रोज के, बस। समझ आए तो, ना समझ आए तो, राग मन में आए तो, राग ना आए तो, अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो, बस पढ़ लेना, ठीक है। और यथा स्वरूप वाली लाना, एज इट इज गीता। 600 गीता मिल रही है बाजार में। यथा स्वरूप मतलब एज इट इज, जैसे कृष्ण की वाणी निकली थी उसी तरह से लिखी हुई है। संस्कृत भी है उसमें और उसकी हिंदी अनुवाद भी किया हुआ है, तो आपको समझ आएगी। जो इस कक्षा में ज्ञानी लोग बैठे हैं, जो बहुत टाइम से इस तरह की स्टडी में है कि हमें अपने ऊपर कैसे काम करना है, उसको एक आम आदमी से बेहतर समझ में आएगी। अगर एक आम आदमी इसे पढ़ेगा, जो इन क्लासेस को नहीं अटेंड कर रहे हैं, जैसे हम पहले थे, आज से 5 7 साल पहले जैसे हम थे, अगर हम उस टाइम गीता को पढ़ते तो शायद हमें पल्ले भी ना पड़ती बिल्कुल भी। अब हम पढ़ रहे हैं तो हमें फिर भी थोड़ी बहुत समझ में आ रही है। संकेत दिया जिसके द्वारा मनुष्य अपने शरीर पर पूर्ण अधिकार स्थापित करके इसे जब चाहे इच्छा अनुसार बदल सकता है। आज के युग में वैज्ञानिकों के लिए योग क्रिया सिद्धांत को समझना मुश्किल नहीं है। यह सिद्ध किया जा चुका है कि प्रत्येक स्थूल पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। बहुत बात हो रही है आजकल कि एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। अभी निकला है ये लॉकडाउन के बाद, जब यूट्यूब और इंस्टा और फेसबुक बहुत हाईली पॉपुलर हो गए, तब ये वाला राज खुला है कि एवरीथिंग, जो डिस्पेंसा बहुत बात करते हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी, आप किस एनर्जी में रहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोएस्ट में रहते हो, हाईएस्ट में रहते हो, तो अब एनर्जी की बहुत बात होती है, ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। हिंदू शास्त्र योग विज्ञान को इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि सर्वसाधारण मनुष्य भी इसे प्रयुक्त कर सकता है। यह सच है कि किसी योग प्रविधि को प्रयुक्त किए बिना भी यदा कदा श्वास के रहस्य को सुलझा लिया जाता है। जैसा भगवान के प्रति अत्यंत उत्कट भक्ति, अत्यंत उत्कट भक्ति होता है, तू कहे दिन तो मैं कहूं दिन, तू कहे रात तो मैं कहूं रात, दो जिस्म एक जान, प्रेम की परिकाष्ठा, अत्यंत भक्ति भाव, जिसमें
में व्यक्ति पूर्ण रूप से सराबोर हो जाता है, ईश्वरीय प्रेम में लिप्त हो जाता है, वो होती है उत्कट भक्ति। उसको फिर क्रिया योग की जरूरत नहीं होती। वो क्रिया योग तो एक पड़ाव है, ये एक पड़ाव है, ये अपने आप में स्वरूप ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर स्वरूप नहीं है, ये ईश्वर तत्व नहीं है, ये एक पड़ाव है क्रिया योग। और जो उत्कट भक्ति होती है वो हम ईश्वर के दर्शन करते हैं उसमें, वो अंतिम भाव होता है उत्कट भक्ति रखने वाले। अहिंदू संतों ने किया, ऐसे ईसाई, मुसलमान तथा अन्य संतों को सचमुच ही सविकल्प समाधि की निश्चल निश्वास अवस्था में देखा। बहुत लोगों को देखा, उन्होंने समाधि लगाई, कई कई टाइम तक वो लगा के रखते हैं, जिसके बिना कोई मनुष्य कभी ईश्वरानुभूति के प्रथम चरण में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे उन्होंने समाधि लगाई कि अगर वो समाधि नहीं लगाए तो कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं ईश्वर को पालूंगा। तथापि जब कोई संत निर्विकल्प या सर्वोच्च समाधि में पहुंच जाता है तथा वह अखंड रूप से ईश्वर में प्रतिष्ठित हो जाता है, फिर भले ही श्वासहीन अवस्था में रहे या श्वास प्रश्वास की अवस्था में, निश्चल रहे या सक्रिय, क्योंकि वो प्रभु के साथ उसका मिलन, वो ईश्वर में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसका ईश्वर से मिलन हो जाता है। 17वीं शताब्दी के ईसाई संत ब्रदर लॉरेंस ने कहा कि उन्हें ईश्वरानुभूति की प्रथम झांकी एक वृक्ष के दर्शन से प्राप्त हुई थी। प्राय सभी लोगों ने वृक्ष देखा है, परंतु दुर्दैव दुर्दैव बहुत ही कम लोग उससे वृक्ष के सृष्टा को देख पाए हैं। अधिकांश लोग भक्ति की उन दुर्धर शक्तियों को किसी भी प्रकार नहीं जगा सकते जो सभी धर्मों में पाए जाने वाले कुछ एकांती साधुओं में सहज ही रहते, क्योंकि भक्ति जगाना आसान नहीं। भक्ति के लिए निश्चल प्रेम चाहिए। निश्चल प्रेम लाने के लिए आपको सबसे पहले तो माया जाल, फिर इंद्रियों के जाल, ये दो जालों से बाहर आना होता है। और जब आप इन दो जाल से बाहर निकलते हो तब तो भक्ति शुरू होती है। भक्ति शुरू होती है, फिर राग शुरू होता है, प्रेम शुरू होता है ईश्वर के साथ, है ना। फिर आप जो भी चीज लेते हो, फिर आप ईश्वर के लिए खरीदते हो, फिर आप बीच में से हट जाते हो, फिर आपका प्रेम और ईश्वर रह जाते हैं, आपका कोई अस्तित्व नहीं होता, आप में दासता भाव आ जाता है, आप दासी हो जाते हो, आप दास हो जाते हो। फिर आपका अहंकार जीरो हो जाता है जब आप दास अवस्था में। और दास अवस्था कब आती है आपके भीतर? जब आप, जैसे प्रेमानंद जी दास अवस्था में है इस टाइम, तो ये कब आती है? जब आपका सर्वोपरि वो प्रभु हो जाते हैं जिनसे आपका संबंध है, वो नंबर वन हो जाते हैं। जैसे इसको हम यहाँ पे प्रेमी और प्रेमिका की तरह भी दिखा सकते हैं। जैसे प्रेमिका जब भी मार्केट जाती है ना, या प्रेमी जब भी मार्केट, वो हर तरफ देखती है, ये उसके लिए ले लूं, ये उस पर अच्छा लगेगा। जूते की दुकान में जाएगी तो वो प्रेमी के लिए जूते देखने लग जाएगी, कपड़े की दुकान में जाएगी तो उसके लिए कपड़े देखने लग जाएगी, कैप्स की दुकान में तो, गॉगल्स की दुकान में तो, हर चीज उसको उस लड़के के लिए चाहिए, क्योंकि उसकी निगाहों में बस वही बस रहा है ना। उसको जगत में कोई दिख ही नहीं रहा, और ना उसे अपना भाई दिख रहा है, ना अपने पापा दिख रहे हैं, ना अपने दोस्त दिख रहे हैं। सब दोस्त गायब हो जाते हैं, माता पिता शून्य। क्यों? क्योंकि माता पिता, यार उससे तुम नहीं मिलोगी, तो कैसे वो एकदम शेरनी बन जाती है, कैसे नहीं मिलूंगी। ये वो भाव है कि जिसमें सिर्फ वही नजर आ रहा है। इसी को अगर आपने ईश्वर में कन्वर्ट कर दिया, तो आप जब भी मार्केट जा रहे हैं, आप सोच रहे हो मैं क्या लेके आऊं उनके लिए, उनको क्या भोग खिलाऊं, आज वो क्या खाएंगे। अच्छा सर्दी आ गई, उनके लिए सर्दी के वस्त्र, अच्छा कैप ले लो उनके लिए, अच्छा मफलर ले लो उनके लिए, अच्छा परफ्यूम ले लो उनके लिए। फिर बस सिर्फ हमने प्रेमी की जगह ईश्वर बिठा दिए हैं, बस हमने इतना ही किया। दास्ता वैसी रहेगी। फिर आपके जीवन के प्रत्येक प्रयत्न में आपको उनकी छवि दिखेगी कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप उनके लिए कर रहे हैं। तो इसको ईश्वरीय मिलन की का एक पड़ाव बोलते हैं, यानी कि भक्ति की शुरुआत बोलते हैं, जब आपकी निगाहों में हर टाइम प्रभु रहने लगे। 17वीं शताब्दी के ईसाई संत, हरि बोल अश्विंदर जी, संत ब्रदर लॉरेंस ने कहा है कि उन्हें ईश्वरानुभूति की प्रथम झांकी एक वृक्ष के दर्शन से प्राप्त हुई। लोग सभी ने वृक्ष देखा, परंतु सृष्टा को कौन देख पाए वो वृक्ष के। अधिकांश लोग भक्ति की उन दुर्धर शक्तियों को किसी भी प्रकार नहीं जगा सकते जो सभी धर्मों में पाए जाने वाले कुछ साधुओं की सहज रहती है, चाहे वे पूर्व के हो या कहीं के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से देश में रह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति किसी भी देश में जाग सकती है, किसी भी अवस्था में जाग सकती है, किसी भी व्यक्ति में जाग सकती है। कोई जाति, कोई धर्म, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई फर्क नहीं पड़ता।
भक्ति बच्चे के अंदर भी जाग सकती है। एक 1.5 साल के बच्चे के अंदर भी भक्ति जाग सकती है। छोटा सा है, शायद आयान नाम है, 1.25 साल का सरदार बच्चा है, तबला बजाता है, 1.25 साल का। कहाँ से सीखा? टीवी से सीखा। टीवी में शब्द चलते थे, वहां से देख के बच्चा थाली पे बजाता था, तो उसके फादर ने तबला ला दिया और तबला बजाने लगा, 1.25 साल का बच्चा। भक्ति कभी भी फूट सकती है, किसी भी उम्र में फूट सकती है। इसलिए इसको हमें कोई मापदंड या कोई पैमाना या कोई बार नहीं देना है कि ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते, या दुष्ट नहीं कर सकते। दुष्ट भी कर सकते हैं, शराबी भी कर सकते हैं, मांस खाने वाले भी कर सकते हैं। फिर वो भक्ति का काम होता है कि कैसे वो अलगाव आपके अंदर लेकर आएगी और कैसे आपको इंद्रियों पे राज करना सिखाएगी। ये फिर भक्ति का काम होता है, आपका काम नहीं होता। मैं तो चिकन खाता हूं, मुझे नहीं, नहीं, सब कर सकते हैं। फिर भक्ति अपना तर्कश चलाती है ना, फिर देखो आपकी कैसे चीजें छूटती हैं। वो फिर भक्ति का जादू चलता है। साधारण मनुष्यों के लिए ईश संपर्क की कोई संभावना ही नहीं है। साधारण आदमी तो अरे भगवान होते ही नहीं, अरे अरे क्या तुम भी 21वीं सदी में आके कहाँ उलझे हो यार, भगवान को भोग लगा रहे हो। अरे नहीं खाते वही भगवान, साला हम खाते हैं, हमारा प्रेमी खाता है, हमारी प्रेमिका खाती है, भगवान नहीं खाते। भगवान नहीं खाते, बाकी सब खाते हैं। बाकी सबके लिए पूरे लाग लबेड़ राग सब करने हैं, वो सब करने हैं। पता नहीं 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए शादियों पे लगा देना, भगवान नहीं खाते। भगवान नहीं खाते। जिन्होंने हमें बनाया बस वो नहीं खाते, बाकी सारी दुनिया को सब कुछ चाहिए, है ना। ऐसा हमारे मन में भाव रहता है। तो कहते हैं साधारण मनुष्यों के बस की बात भी नहीं है। इसके लिए उन्हें केवल इतना ही करने की आवश्यकता है कि वह क्रिया योग का अभ्यास करें, यम नियम का पालन करें और उसमें सच्चे अंतःकरण से यह कहने की क्षमता हो कि हे ईश्वर, मैं आपके दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ। यूनिवर्स कहता है ना, तू बोल तो सही, मैं दौड़ा दौड़ा आऊंगा, तू कह तो सही, तू मांग तो सही। और ये जब हम ईश्वर को बोलते हैं कि मुझे तेरे लिए तड़प हो रही है, भगवान तरसते हैं ये लाइन सुनने के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें सराबोर किया हुआ है, सराबोर। वो मुहावरा पढ़ते थे ना, 5 उंगलियां घी में। इस क्लास में जितने भी लोग बैठे हैं उनकी 5 उंगलियां घी में हैं, सराबोर। वो था ना, अलादीन का चिराग, वो सबके पास है। सबके पास सब क्वीन है यहाँ पर, सब किंग है यहाँ पर। आम इंसान कहाँ हो? सब किंग और क्वीन वाला जीवन जी रहे हो। किस चीज की कमी है? किसी चीज की कमी नहीं है। मन मांगी हर इच्छा पूरी कर सकते हो, भगवान ने इतनी हैसियत दे रखी है। आपका मन करता है मैट लेके आनी है, जाते हो और ले आते हो। अच्छा, बेडशीट लानी है, जाते हो और ले आते हो। अच्छा, पंखा चेंज करना है, जाते हो और ले आते हो। ये लाइटें पुरानी हो गई हैं, अरे भाई कहाँ कमी छोड़ी उसने। पर ये लाइन हम नहीं बोल पाते कि हे ईश्वर, मैं तेरे दर्शन के लिए तड़प रहा हूं। जैसे ही हम ये लाइन बोलते हैं ना, उठ के आते हैं वो खुद। भाई कहाँ से आई आवाज? कहाँ से आई? किसने पुकारा? किसने कहा मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूं? प्रेमी बोलता ना जब प्रेमिका को, मैं तेरे लिए तड़प रहा हूं, सारी दुनिया से बगावत करके उसकी बाहों में पहुंच जाती है। पहुंचती है कि नहीं? और ऐसे ही प्रेमी भी पहुंच जाता है जब उसके कानों में एक लाइन आती है, मैं तेरे लिए तड़प रहा हूं। तो ये वाली जो चीज है, ये अगर हम ईश्वर को कहनी शुरू करें कि मैं तेरे लिए तड़प रहा हूं, फिर देखो ऐसे भरमार कर देगा ना जीवन में। ऐसे प्रेम बढ़ाता है ना, ऐसे तोहफों की बरसात हो जाती है ना। तो इंसान की तो औकात ही क्या है तोहफे देने की, जब उसके तोहफे आने शुरू होते हैं। वो कमाल करता है, कमाल। इस प्रकार योग की सार्वजनिकता, सार सर्वजनीनता इसमें है कि भक्ति की उत्कटता की अपेक्षा। जी मैं हाँ जी। हम्म, जी। हाँ जी मैम। जी जी। जो साधारण मनुष्य की भावनात्मक क्षमता से बाहर है, यह ईश्वर को दैनिक अभ्यास के योग्य वैज्ञानिक प्रणाली के माध्यम से प्राप्त करने का मार्ग है। इस प्रकार योग की सर्वजनीनता इसी में है
कि भक्ति की उत्कटता की अपेक्षा उनको लगता है भक्ति करना मुश्किल है भाई, एक आम आदमी की औकात ही नहीं है भक्ति करे, वो औकात ही नहीं है उसकी। क्योंकि भक्ति सरेंडर मांगती है, समर्पण मांगती है, दास्य भाव मांगती है। साला दास्य भाव है कहाँ? अहंकार के बोरे भर रखे हैं, 250-250 किलो तो वजन हो रखा है, 70 अपना बाकी हमारे अहंकार का। मेरू पर्वत जितनी तो ऊंचाई हो रखी है भाई, कह कैसे दिया गुड्डू, भाई, ओ बोल गुड्डू, कैसे दिया। गुड्डू, हाँ जी, गुड्डू नहीं है यहाँ पे। सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं। तो मतलब बोल कैसे दिया, कह कैसे दिया, देख कैसे लिया, लुक कैसे दे दी, नॉन वर्बल स्टेयर कैसे कर दिया। बोला ऐसे गुब्बारे भरे पड़े हैं, ऐसे प्रेशर कुकर बने घूम रहे हैं कि बस सीटी उठाने की देर है, और देखो ऐसे भड़म करके हम गदर कर देंगे। और ऐसे बैलून बन के घूम रहे हैं कि किसी ने पिन मार दिया ना, जरा सा भी लुक भी मार दी तो ऐसे फटेंगे कि पता नहीं, धमाड़ की आवाज के साथ ऐसे घूम रहे हैं सारे, प्रेशर कुकर बने हुए। कहाँ भक्ति करेंगे भैया? भक्ति का रास्ता कोई आसान है? प्रभु के नौकर बनना है, नौकर आसान है? नौकर कैसे बन जाएंगे भाई? हमारे घर में 4-4 नौकर काम करें, हम नौकर बन जाएंगे? हम ना करते भाई भक्ति, तुम अपनी भक्ति अपने पास रखो, हम कुछ और देख लेंगे। ये वैज्ञानिक विधि से ये जो करना हम ये कर सकते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि भक्ति सबके बस की बात नहीं है, और ये साधारण मनुष्य की भावनात्मक क्षमता से भी बाहर है। आप देखते हो, आप ईश्वर जब आप ईश्वरीय भाव में होते हो तो आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, आप प्रेमा भक्ति में डूब जाते हो, आप भावनात्मक रूप से आपके हृदय से आवाज आती है, मतलब आप ईश्वर के साथ संलग्न होते हो। तो इतना प्यारा भाव, इतनी गहराई कहाँ से आएगी? जब इन जंजालों से निकलेंगे तो आएगी ना, और जब सरेंडर करेंगे तो आएगी। जब सरेंडर ही नहीं करेंगे तो कैसे आएगी? तो कह रहे हैं ये आसान नहीं है, आम आदमी की क्षमता से बाहर है। तो इसीलिए ईश्वर को दैनिक अभ्यास, तो उन्होंने एक वैज्ञानिक माध्यम से बोला कि भाई इससे प्राप्त कर लो, ये वैज्ञानिक माध्यम क्रिया योग से प्राप्त कर लो। वो करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में ही इतना उलझा हुआ है। अभी लास्ट में इसी की बात करेंगे हम थोड़ी सी। इतना उलझा हुआ है कि वो कैसे इससे बाहर निकलेगा। तो हम चलो साइंटिफिक बात करते हैं। भारत के कुछ महान जैन गुरुओं को तीर्थकर कहा जाता है, क्योंकि वह यह रास्ता दिखाते हैं जिससे होकर हतबल मानव जाति संसार सागर को पार कर जाए। संसार शब्द अर्थ प्रवाह के साथ बहना मनुष्य को सबसे कम प्रतिरोध का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करता है। मतलब सबसे कम प्रतिरोध, भाई ऐसा रास्ता बता दो भक्ति का भाई जिसमें बहुत ज्यादा कुछ करना ना पड़े। भाई मैं तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ, हाँ, मैं मानता हूँ भगवान को, पर तो बहुत ज्यादा नहीं कर सकूंगा मैं। भाई मेरे पास टाइम नहीं होता। मल्ले से कीर्तन के लिए इनवाइट आ जाए ना, 50 लोगों को जाए तो 22 लोग पहुंचते हैं, 50 में से 28 नहीं जाते। और उनका ये होता है, बहन जी टाइम नहीं मिला, बहन जी गेस्ट आ गए थे, बहन जी कहीं जाना था, बहन जी तबीयत ठीक नहीं थी, बहन जी मेरी ननद आ गई, बहन जी मेरी सिस्टर आ गई, बहन जी। और वो, अरे कहाँ कीर्तन में 2 घंटे, अरे छोड़ना, कुछ नहीं होता, सोना ज्यादा बेटर है। रेस्ट करते हैं भाई हम, 3 से 5 कीर्तन में कहाँ जाएंगे? तो 22 लोग पहुंचेंगे, और यही उसके बच्चे का जन्मदिन होना, और पूरे मोहल्ले को बुला रखो, 50 को बुलाएंगे तो 63 पहुंचेंगे। सॉरी, 63 पहुंचेंगे, 63, 50 बुलाए थे, और 13 बोनस में जाएंगे साहब। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस। हम इतने प्रैक्टिकल हैं कि हमको लगता है कि कीर्तन में तो जाने की क्या ही जरूरत है, अवॉइड सा ही करते हैं हम ना, क्योंकि हमें लगता है क्या ही जाना है। तो कह रहे हैं कि इसीलिए कुछ और साधन देखा जाए कि जिसपे कुछ ज्यादा करना ना पड़े, है ना। किसी की शादी में जाना ना, तो अपनी ऊपर से लेकर नीचे तक, नेल पेंट से, बिंदी से, मेकअप से, ज्वेलरी से, ड्रेस से, चप्पल से, नेल पॉलिश से, सब मैचिंग होगा। 4 दिन लगा देंगे मार्केट में शॉपिंग करने में। पर भगवान के लिए कोई सरल रास्ता बताओ भैया, जिसमें ज्यादा ना कुछ करना पड़े, थोड़ा आसान सा हो, है ना। सही है। मनुष्य को सबसे कम प्रतिरोध का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करता है। जैन धर्म की बात करें, इससे जो भी संसार का मित्र बनेगा वह ईश्वर का शत्रु है।
जो संसार का मित्र है, देखो ने कितनी टैग लाइन दे दी, जो संसार में मित्रता कर रहा है ना, मतलब गहराई में। कहते हैं कि ईश्वर जिनसे प्रेम आसक्ति नहीं चाहते ना, प्रेम आसक्ति, उनके प्रारब्ध थे, उनको धन मिल गया, घर मिल गया, अच्छे साधन मिल गए, सुख सुविधाएं मिल गई, सब मिल गया, उनके भीतर वो प्रेम का प्रकाश देते ही नहीं। वो उन्हें इतनी सुख सुविधाएं दे देते हैं कि तू इसमें इतना उलझ कि तू मुझे पाने का अधिकारी ही ना बन। वो ईश्वर का शत्रु हो जाता है। क्योंकि जिसके पास जीवन में ज्यादा सुख सुविधाएं होती है ना, वो ईश्वर से उतना ही दूर होता है। उसको लगता है क्यों करना है भाई, सब मिल तो गया सब। उसको ये नहीं पता ये कृपा, ये अपने कर्म थे इसलिए मिल गया उसको, ये कर्म से मिला है। और फिर वो क्या करता है, बड़ा सा महल बनाता है और उसमें बैठ के शराब पीता है, उसमें बैठ के मांस खाता है, बड़ा सा महल बनाता है और उसमें बैठ के हर कुकर्म करता है। क्योंकि उसको क्या लगता है, अरे मैं तो ईश्वर को नहीं करता पूजा पाठ, मेरे को तो देखो इतना कुछ मिल रहा है, इसका मतलब ईश्वर की जरूरत नहीं है। क्योंकि उसको पता ही नहीं गीता में क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा है ये तुझे अपने कर्म से मिला है, अपने प्रारब्ध से मिला है, और अब जो तू कर रहा है इससे तुझे अगला जीवन मिलने वाला है। हमें भी नहीं पता था ये, इतने खुलासे से हमें भी नहीं पता था। पर जब पता चला है तो हर एक लाइन बोलने से पहले 1000 बार सोचना है, हर काम गलत करने से पहले 5 करोड़ बार सोचना है कि भैया नहीं, इसका फल आएगा। ये बीज हैं जो हम बो रहे हैं, इनके फल उगेंगे। वो फल मतलब आपका अगला जीवन। सो इसलिए जो संसार में बहुत ज्यादा मित्रता करेगा, घुसेगा ज्यादा से ज्यादा, वह ईश्वर का शत्रु। मित्र बनने के लिए ईश्वर का मनुष्य को कर्मों की बुराइयों पर आत्मसमर्पण करना ही पड़ेगा। कर्म के वज्र नियम, सब कुछ कर्म से मिल रहा है, घर गाड़ी बंगला दौलत के अंदर उसकी तो किस्मत है। भाई भाई का तो लक है, लक कुछ नहीं है, किस्मत कुछ नहीं है, उसने कर्म कर रखे हैं। और इस जन्म पिछले जन्म के कर्म, इस जन्म में उसको साधन मिल रहा है। पिछले जन्म में कार जैसा कोई काम किया तो इस जन्म में गाड़ी मिल गई है, घर जैसा किया तो घर मिल गया। इसलिए हम कहते हैं कि हम सब बहुत लकी हैं, हम सब अच्छे कर्म करके आए। पहली बात, हम इस तरह की नॉलेज की किताबें पढ़नी शुरू हो गए, चाहे किसी ने 50 में पढ़ी, किसी ने 60 में, किसी ने 20 में, किसी ने 40 में। तो हमारी क्लास में देखो 60 65 70 साल के लोग भी बैठे, 30 साल के लोग भी बैठे, 50 साल के लोग भी बैठे, 20 साल के लोग भी बैठे, है ना, 35 साल के भी बैठे। देखो अब जिसकी जिंदगी में जब यहाँ पे आना लिखा था, देखो वो आ गए ना, सरक फरक के इधर उधर। आधे लोग तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, कहाँ कहाँ से पकड़ पकड़ के कौन कौन आ गया यहाँ पे, किसी को। अब इन्हें संगीता जी को ही देख लो, इन्हें लाई सीमा जी और सीमा जी ने दारद। इन्हें छोड़ के ले भाई संगीता, उंगली पकड़ के यूं टिका के क्लास में और खुद चली गई। और देखो ये तब से जुड़ी हुई है। पीयूष को देख लो आप, दुनिया के किस कोने से है पता नहीं, और देखो आते हैं क्लास में, है ना। ये अभी कोई नए आए थे, कहाँ से, कर्नाटका से, पता नहीं कहाँ से। मतलब आप देख रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि, क्योंकि ये आपको आज्ञा हुई है कि जाओ शास्त्र पढ़ो, जाओ ये किताबें पढ़ो, जाओ तुम अच्छे इंसान हो और तुम जिंदगी में कुछ अच्छे रास्ते पे चल रहे हो, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम इस यात्रा पे चलो, ताकि तुम एक दिन इस जन्म में, अगले जन्म में, अगले जन्म में, उससे कई अगले जन्म में मेरे तक पहुंच सको। क्योंकि इस जन्म में जहां तक यात्रा चलेगी ना, फिर अगले जन्म में वहीं से शुरू होगी। तभी वो 1.5 साल का बच्चा टीवी देख के तबला बजा रहा है, कहाँ से आया उसका तबला बजाना, अपनी यात्रा लाया भाई वो पीछे से। जिन लोगों को यकीन नहीं होता कि पिछला अगले जन्म में मिलता है, उनके लिए ये बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं ये सब चीजें, कि कैसे 1.25 साल का बच्चा तबले के थापे दे रहा है, और म्यूजिक टीचर दांतों तेरे उंगलियां दबा रहा है देख के भाई। 18 साल 14 साल का बच्चा ये थाप देता है जो ये 1.25 साल का बच्चा दे रहा है। अब बताओ सिखाया क्या उसको। इसलिए जितनी जल्दी मान जाएंगे कि हाँ ये कुछ जादू है, उतनी जल्दी हम जीवन में सही रास्ते पे चलेंगे। को प्रोत्साहित करती है, कर्म के वज्र नियम का सच्चे साधक को उसकी पकड़ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। कर्म के वज्र नियम का ज्ञान, हाँ जी, सच्चे साधक को उसकी पकड़ के बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। माया से मतलब कर्मों का, अगर आपको कर्मों का ज्ञान होगा तो जो ये पकड़ हुई पड़ी है ना आप पे, माया की पकड़। और माया को ऐसे, माया को सिर्फ पैसा मत सोचा करो। माया पैसा नहीं होता ऐसे कि हम सोचे कि हम माया के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। माया मतलब ये सारे मोह बंधन, सारे बंधन, मेरा कमरा,
मेरे जूते हैं, ये मेरा परफ्यूम कैसे लगा लिया तू, मेरी गॉगल्स कैसे पहन गया, मेरा ये बंधन, इस तरह के बंधनों की बात हो रही है ना। इनसे बाहर निकलो, कहते हैं उनसे निकलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मतलब कर्म का नियम एक ऐसा वज्र है जो आपकी पकड़ को ढीली करता है। जैसे ही आपको कर्म ज्ञान होता है ना, आपकी पकड़ ऐसे ढीली हो जाती है, नहीं भाई नहीं, नहीं बोलना, नहीं बोला। अभी आज हम कोका कोला की डॉटर का पॉडकास्ट देख रहे थे, तो उसको देखा तो हमारे घर से कोई एक जन ने ऐसे कहा कि अ, हाँ ठीक है ना दे जीवन सब, पर किन्ने परेशान होने अंदरों। तो मैं बोला कि नहीं ऐसे मत बोलो कि कितने परेशान होंगे, नहीं इसका मतलब हम जल रहे हैं अंदर से। ये बोलो कि भाई वाह, क्या कर्म करके आए हैं। मतलब 20 एकड़ में घर है कोका कोला की बेटी का, 20 एकड़ में, कोका कोला कंपनी वालों की बेटी का। और डीपीएस स्कूल उन्हीं का है गुड़गांव में। और अभी कोकून के नाम से चंडीगढ़ में भी एक हॉस्पिटल खोला है उनकी डॉटर ने। मतलब वी वर वॉचिंग टुडे, तो ऐसे बोले कि किन्ने अंदरों किन्ने परेशान होंगे, ये संभालना कोई आसान है नहीं, ये नहीं बोलना, एक आवाज देनी है, भाई वाह, क्या काबिलियत दिया है भगवान ने, और क्या दर्शन दिया है भगवान ने। जब उन्होंने अपने घर के उसको घर से लॉन में अपनी एंट्री की ना, तो उसने पॉडकास्ट लेने वाली ने पूछा ये किसके लिए है। उसको तो कुछ ना कुछ पूछना ही था, ये कोई सवाल नहीं था कि लॉन किसके लिए, कोई क्वेश्चन ही नहीं था। फिर भी उसने पूछा ये किसके लिए है, तो जवाब उसने पता क्या दिया, ये मेरे बेटे के लिए है, यहाँ मेरा बेटा खेलता है। और पता कितना था वो, कम से कम 4000 गज का लॉन था वो, 4000 का वो लॉन था, जो जिसमें उसका बेटा, एक बेटा एक बेटी खेलता है। आप देख रहे हो, ये कर्म होते हैं। कहते रहो कर्मों से कुछ नहीं होता, ये होते हैं कर्म। एंड डोंट से कि वो लकी हैं, डोंट से कि उनकी किस्मत अच्छी है, भाई वो कर्म करके आए हैं, वो कर्म करके आए हैं। तो इसलिए भाई वाह बोलो और उनको ब्लेस करो बहुत सारा, और बस हमारा काम इतना ही है। भगवान देख रहे हैं कि इसने उसको देख के, उस धनवान को देख के क्या बोला, ये बोला कि हाँ ये बड़े दुखी होंगे अंदर से, तो सुन रहा है भगवान, ये बोला था, या ये बोला था भाई वाह। अगर हमने कहा भाई वाह, तो फिर भगवान कहता है चल अगले जन्म में ये 4000 के 2000 तेरे को भी दे दूंगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छे रास्ते पे चल रहा है, गुड शॉट, गुड डील, गुड टॉक, ऐसे खुश होते हैं भगवान। तो अब क्योंकि कर्म ज्ञान हो गया, तो अब एक भी शब्द मुंह से निकालने से पहले सोचना है। और अपने भावों को, पहले क्या होता था, जलन का भाव आ जाता था, कंपैरिजन आ जाता, अब क्या है, अब दिल कहता है टिका रहे आराम से बैठ, स्टे देयर, बी काम, गुड 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 गुड, उसको हम सेटल। क्यों, क्योंकि अब हमको पता चल गया। कैसे पता चला हमको, प्रैक्टिस से पता चला। हम बार बार ये किताबें पढ़ रहे हैं, रोज क्लास में आते हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज सीखते हैं, रोज सुनैना मैम भी हमें सिखाती हैं, तो हमें याद रहता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलना। नहीं नहीं, पहले तो हम बोल देते थे, अब नहीं बोलते, अब नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना। ऐसे किसी को देख के उसको ब्लेस करो, दैट्स ऑल। निकलने का रास्ता खोजने के लिए, सच्चे साधक को उसकी पकड़ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। माया से अंधे बने मन की इच्छा वासनाओं के कारण, देखो सारी गीता लिख रखी है आज के चैप्टर में, के कारण ही मनुष्य कर्मों का गुलाम बन जाता है, इसलिए गलत करता है, अपनी फैमिली के लिए चोरी करता है, गबन करता है, धोखा देता है, चीट करता है, झूठ बोलता है, और जाने क्या क्या करता है। मतलब जहां जहां जरूरत भी नहीं है वहां भी झूठ बोल देता है, जहां जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि उसको आदत पड़ गई है, उसके ब्रेन को आदत पड़ गई है कुछ भी झूठ बोलने की, क्योंकि उसको लगता है ठीक है यार, उसको क्या पता। नहीं, आपको सुन रहा है भगवान, खाते में लिख रहा है कि यहाँ जरूरत भी नहीं थी तो भी तूने झूठ बोल दिया, वो सब लिख रहा है। इसलिए योगी, इच्छा वासनाओं के कारण ही मनुष्य कर्मों का गुलाम बन जाता है। इसलिए योगी मन संयम अर्थात चित्त वृत्ति निरोध पर ध्यान देता है। चित्त वृत्ति निरोध, जब कर्म जनित अज्ञान के विभिन्न पर्दे हट जाते हैं, जैसे कि अब हट रहे हैं हम सबके, तब मनुष्य अपने को सच्चा स्वरूप देखता है। और कैसे देखता है, मैं तो उस ईश्वर का दास हूं, मेरी एक सांस का नहीं मुझे पता, मैं अगली अपनी मर्जी से लूंगा कि नहीं लूंगा, मेरे खाते में भगवान ने कितनी सांसें लिखी है, जिसको ये ही नहीं पता उसके अहंकार की वजह क्या है। जो अपनी ही जिंदगी का मालिक नहीं है, वो अहंकार करता है मकान का मालिक होने का। ऐसे किराएदारों का से दिखता है,
थोड़ा टाइम पहले मैंने देखता, मैं मेरी नॉलेज में आया था कि कुछ लोग ना किराएदारों को कुछ ऐसा समझते हैं कि इनका तो कुछ बेचारे धक्के खाते हैं एक घर से दूसरे घर में, ऐसे सोचते हैं लोग। ऐसा मुझे कुछ टाइम पहले पता चला, जो बहुत ही दुखदाई था, जो बहुत ही दुखदाई था। इस तरह से किसी को बोलते हुए सुना मैंने, हाँ वो बेचारे तो किराए पे बैठे हैं, ऐसे ही है, कभी यहाँ कभी वहां। नहीं बोलना है ऐसे किसी को। हम सब किराएदार हैं, हम अपने शरीर में किराए पे बैठे हैं, वो तो घर में किराए पे बैठे हैं, हम शरीरों में किराए पे बैठे हैं। हमें नहीं पता कि कब इसको खाली करना है हमने। और हमारी औकात की हम कह दें कि कोई किराए पे बैठा है, भैया नहीं, नो, बिल्कुल नहीं बोलना ऐसे। जीवन और मृत्यु का रहस्य सुलझाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए मनुष्य पृथ्वी पर आता है। यस, अब इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और आज देखो, ईश्वर ने खुद ही वो वाला चैप्टर दे दिया आज। श्वास के साथ घनिष्ठता से जुड़ता है। श्वास रहितता मृत्यु रहितता है। श्वास नहीं है तो इसका मतलब मृत्यु है। इस सत्य को पहचान कर भारत के प्राचीन ऋषियों ने श्वास के इस एकमात्र सूत्र को पकड़ लिया और श्वास रहित अवस्था में जाने के लिए एक सुनिश्चित और तर्क संगत विज्ञान को विकसित कर लिया। जी मैम, मोनिका भी इतना। आज आई थिंक यहीं तक ही पढ़ेंगे शायद, क्योंकि 8:03 हो गए हैं, और आई थिंक आपको डिस्कशन भी कह रहे थे कि मैं आप बता रहे थे कि करना चाहते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट एंड वील रीड इन नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली, जी मैम। है ना? कोई एक आधा जना कैमरा ऑन कर ले तो एक आधा ही कर ले कोई। मेरे को लगेगा कि दोनों खिड़कियों में दो लोग तो हैं कम से कम। नो नो, आई एम हियर विद यू। या, थैंक यू सो मच, थैंक यू सोनल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, आज हम बात करेंगे। हम बाय चांस ऐसा हुआ कि मेरे मन में था कि मैं आज इस बारे में बात करूंगी, और आज सारा चैप्टर उसी से ही संबंधित था। और 40 to 60% तो मैं बोल ही चुकी हूँ। 40 to 60% बिकॉज बाई चांस वो चैप्टर ही उससे रिजेंबल कर गया। जो थोड़ा सा है वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ, ये हम सभी के काम आएगा। हमने देख लिया कि उन्होंने कहा कि ईश्वर का रास्ता आसान नहीं है, ईश्वर का रास्ता भक्ति का है, और ईश्वर का रास्ता आपसे समर्पण मांगेगा। वो मांगेगा, मैं देने को तैयार नहीं हूं तो मुझे ईश्वर नहीं मिलेगा, और अगर मैं देने को तैयार हूं तभी मैं उसे पा सकता हूं। तो कहा चलो छोड़ो, कुछ आसान रास्ता बताओ जिसमें बहुत ज्यादा कुछ करना ना पड़े, उस दुनिया के मालिक के लिए बहुत ज्यादा कुछ ना करना पड़े। हम ऐसे रास्ते ढूंढते हैं कि नहीं नहीं मैं इसको नहीं अपनाऊंगा, नहीं नहीं ये विधि नहीं अपनाऊंगा, नहीं नहीं भैया इसमें तो। जब शादी हो रही होती है ना, तो शादी को देखा है आपने, उसमें बोलते हैं धर्म पत्नी। धर्म मतलब विवाह एक धर्म है, इसलिए उसका नाम दिया जाता है धर्म पत्नी। ये आपकी धर्म पत्नी है। और लड़की के पिता या कोई दोस्त के पिता या कोई लड़के के पिता, पंडित जी फटाफट निपटाना, ज्यादा टाइम मत लगाना, आपने फलानी जगह पे शादी की थी 2.5 घंटे लगा दिए थे, प्लीज ये ना। और उसकी बगल में हल्के से नोट दबाता है इसे, प्लीज इसको 40-45 मिनट 1 घंटे में प्लीज निपटाना। मतलब इतना बड़ा एक वो उद्यम किया जा रहा है जिसके लिए करोड़ों रुपया लगाया जा रहा है, पर वो पंडित जी को कहा जाता है कि जल्दी से निपटाओ, ये धर्म का काम हो रहा है, इसको जल्दी से निपटाओ, आधे श्लोक ही खा जाओ, वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। हम सब ने ये चीज देखी है। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे हमारी मतलब जो भी हमारी ज्ञान अवस्था होती है, हम इस ज्ञान अवस्था में जैसे हम जो भोजन खाते हैं, आहार लेते हैं, हम जो सोते हैं, निद्रा में जाते हैं, या फिर भय से मतलब डर रहता है सबको। अभी हम इसको विद एग्जांपल देखेंगे। 8-10 तक हम इस नहीं 8-10 8-15 तक खत्म करेंगे। करें चालू के नेक्स्ट क्लास में करें, जैसे आप कहो। अगर आपको लगता है कि हम लेट हो गए तो हम नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं। कोई प्लीज बता दे मुझे। एज एवरीवन से आई थिंक डिस्कस कर भी सकते हैं अगर 8:15 तक है। हाँ, 8-15 तक करते हैं। हाँ नहीं कर सकते हैं उनका दीदी या करो। आई थिंक वी कैन, या प्लीज गो ठीक अहेड है, मोनिका। थैंक यू या सो मच। तो ये चार काम जो आहार है, निद्रा है, और भय है, और मैथुन है, ये चारों काम जानवर भी करते हैं और हम भी करते हैं। ये हमारे सेम होते हैं। बट आज आप सबको जान के हैरानी होगी कि ये चारों काम जानवर हमसे बेस्ट करते हैं, हमसे बेटर करते हैं, और हम नालायक हैं ये चारों काम करने में। अभी हम इसको प्रूव करेंगे।
आ, हम जब कोई कुछ भी खाने के लिए बैठते हैं तो हमारी बड़ी थोड़ी सी सीमा होती है, और हमारा कुछ समय का भी नियम होता है कि जैसे मैं अभी खाना खा के हटी हूँ तो मुझे कहा जाए कि दोबारा खा लो, तो मेरे को ऐसे लगेगा भाई मतलब क्या हो गया, और गले तक ऐसे फुल हुआ पड़ा होगा और कोई मेरे आगे पूड़ियां ला के रख दे और भाई आप खाओ। तो हमारी सीमा होती है। हमारे घर में जो डॉगी है उसको 24 घंटे खाने को दे दो, ही इज रेडी। वो अपना इतना बड़ा पात्र भर के खाने का खा लेगा ना, उसके बाद भी दे दो तो ही इज रेडी। हमें कोई फ्रूट खाने के लिए दोगे, हम एक फ्रूट खा लेंगे, दो खा लेंगे, तीन खा लेंगे। आप हाथी को फ्रूट खाने के लिए दो, हाथी कई सौ फ्रूट एक साथ खा जाएगा, कई सौ खा जाएगा वो। इनकी सीमा हमसे कई, यानी कि वो हमसे बेटर हैं आहार में। उसके बाद निद्रा की बात करते हैं। हम 6 घंटे सोते हैं, 8 घंटे सोते हैं, हद से हद आलसी है तो 12 घंटे सो जाएंगे। बहुत ही भयानक आलसी है, हम 24 घंटे सोए रहेंगे। 24 घंटे के बाद लगता है भाई बस बहुत हो गया, फिर तो बेड से ऐसे छलांग मार के निकलते हैं ना कि भाई इससे ज्यादा नहीं सोया जा रहा, एक दिन सो लेंगे, 2 दिन सो लेंगे। पोलर बियर 6 महीने सोता है, 6 महीने सोता है। सोने में भी वो हमसे हमारा कुत्ता सुबह आई थिंक खाना खा के 10 बजे सोता है और 4 बजे उठता है। 4 बजे एक हल्की सी रिफ्रेशमेंट लेता है और फिर सो जाता है, और रात को 7:30 बजे उठता है। 7:30 से फिर 10:30 11 बजे तक जागता है। तो 12 से 14 घंटे 15 घंटे की नींद तो वही ले लेता है। ठीक है, वो निद्रा में भी हमसे बेटर है। अब भय की बात करें, हमें भय लगता है, हम कैमरे लगाते हैं घर में, हम रात को लॉक करके सोते हैं, हम गाड़ी लॉक करके सोते हैं, हम भयभीत हैं। माना कुत्ता रेलवे ट्रैक पे सिर रख के सो जाता है, उसके भय की सीमा देखो जरा। देख रहे हो सामने से ट्रेन आनी, उसको पता है ट्रेन आनी है, फिर भी पटरियों में सोया पाया मिलेगा तुम्हें। यानी कि जितना भय हमें होता है उसको उससे भी बड़ा निर्भयता है उसके पास। पता हमारे से भी ज्यादा सीमा में वो उसको कर सकता है। मैथुन की बात करो, इंसान 2 बच्चे पैदा कर लेगा एक टाइम में, हद से हद ट्रिपलेट कर लेगा। इससे ऊपर तो लगभग नामुमकिन होते हैं। कोई कोई एक्सेप्शनल केस हो जाता है। इनको देखो 7 बच्चे होंगे, 8 बच्चे होंगे, 5 5 से कम तो ये पैदा ही नहीं करते हैं, है ना। चाहे वो मुर्गी है, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो जो भी है। तो यानी कि इसमें भी ये शेर है ना। मनुष्य की मैथुन की सीमा है, इनकी कोई सीमा नहीं है। 3 महीने बाद प्रेगनेंसी हो जाती है, 6 महीने बाद प्रेगनेंसी हो जाती है, इंसान की 9 महीने के बाद होती है, ये इसमें भी आ गए हैं। मतलब आप एक चीज देखो, हाँ जी, आना चाहिए स्क्रीन पे सबको, जरूरी बात है। आप एक चीज देखो कि चारों चीजों में जानवर हमसे बेटर है। हम इंसान कहते हैं ना, इंसान तो पता नहीं क्या बड़ी तोप है, ये चारों चीजों में हमसे बेटर है। पर जानवर अपना कर्म नहीं बदल सकता, ना इनको कर्म लगता है। अगर ये कहे ना कि अगर ये एक बार इन योनियों में आ गए ना, 84 लाख योनि में, तो इनको निपटानी है सारी। तभी वो कुत्ता बना है, कभी कॉकरोच भी बनेगा, सांप भी बनेगा, सब बनेगा। अगर वो इस योनि में आ गया तो उसको निपटानी है, उसका कर्म नहीं लगता। अगर वो मांस खा रहा है ना, उसको कर्म नहीं लगेगा, उसको नहीं लगेगा, हमें लगेगा। एक मनुष्य योनि ऐसी है, यानी कि 4 काम जानवरों के और हमारे सेम है, सेम है। सिर्फ एक काम ऐसा है जो हम जानवर से, जानवर में भावनाओं की बात कर रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी भावना है। हमारी गली में कुत्ता है, उसकी एक कुत्ते की टांग नहीं है, वो उसका रियल ब्रदर है। तो जब हम दूध डालते हैं तो बिना टांग वाले को वो पहले ऑफर करता है और खुद साइड में ऐसे बैठ जाता है। जब वो पी लेता है और उसका पेट भर जाता है, वो छोड़ दे तो बहुत बढ़िया, नहीं छोड़े तो वो पेट पे पट्टी बांध के बैठ जाता है कि मेरे भाई ने तो पी लिया। प्रेम भी है, भावना भी है, सिक्योरिटी भी है। और उसी पात्र को कोई दूसरा कुत्ता छू के दिखा दे, नहीं पीने देगा, अपने भाई को पीने देता है। यानी कि सब कुछ हमारे जैसा है, मल्ला भी है, मेरा प्लॉट, मेरा एरिया, मेरा कुनबा, मेरी फैमिली, सब कुछ है इनके पास। सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। फीलिंग्स का भंडार होते हैं जानवर। भूख लगी हो ना, आप खाना देने में लेट हो जाए, ऐसे मुंह बना लेते हैं छोटा सा, और यूं देखते हैं ऐसे टेढ़ी टेढ़ी आंख करके, भाई अच्छा मेरी रोटी का टाइम और दी नहीं, अपने कामों में लगे हुए। और फिर दो तो फिर नाराज हो जाते हैं कि नहीं पहले लाड करो तो खाएंगे। यानी कि फीलिंग्स भी इनके पास हमारे जैसी हैं सारी। माँ भी होती है इनके पास, पिता भी होता है, सब कुछ होता है। हम सिर्फ इनसे अलग हैं कि हमारे पास एक विवेक भी इनके पास होता है, जो हमारे पास है वो इनके पास भी होता है। इनको पता है, ये विवेक का ही परिणाम है कि वो अपने भाई को नहीं खाने दे रहा, मतलब अपने भाई को खाने दे रहा है।
हम भक्ति कर सकते हैं और हम इस मनुष्य जन्म से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये लिखी हुई लाइन हमने पढ़ी है कि मनुष्य जन्म मुक्ति का द्वार है। जब हम उस कर्म बंधन में आएंगे ना, तब हम मुक्त नहीं हो सकते। जब हम जानवर के कर्म बंधन में आएंगे, जब हम मनुष्य के बंधन में आएंगे ना, तो हम मुक्त हो सकते हैं। और वो कैसे होंगे? दास्य भाव से होंगे। दास्य भाव से होंगे। जब हम दास का भाव रखेंगे, जब हम परमात्मा के ही दास बन गए, फिर मनुष्यों से तो क्या ही अहंकार करेंगे। क्योंकि दास्य भाव की निगाह हमेशा नीचे रहती है, जमीन की तरफ। वो कभी भी किसी की आंखों में यूं ऐसे ऐसे डाल के बात नहीं करता। हमेशा उसकी निगाह नीचे रहेगी। औरत की तरफ तो वो देखता भी नहीं है, जो वास्तव में दास्य भाव में होता है, यानी कि उनका सम्मान करता है। उसकी निगाह गलत गलत औरत के शरीर के गलत अंगों पे जाती ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैं ईश्वर का दास हूं, तो मैं ये पाप कर ही नहीं सकता। तो इतना इतना उच्चतर उसकी मानसिक अवस्था हो जाती है जब वो दास्य भाव में आता है। और अगर हमें इस बार बार इस जन्म की प्रक्रिया से बाहर निकलना है, तो उसका एक ही रास्ता है कि हम मनुष्य जन्म में अपने आप को इन किताबों के आसपास रखें और इनसे हम जीने की प्रक्रिया सीखें। मैंने तो 50 साल तक नहीं सीखी एंड आई एडमिट इट। जो इन किताबों ने हमें सिखाया वो अद्भुत है। चाहे वो अवेकन द जाइंट विद इन है, चाहे वो सीक्रेट है, चाहे वो हम ये वाली किताब पढ़ रहे हैं योगानंदा जी की, चाहे वो मैजिक बुक है, चाहे वो 4 प्रिंसिपल्स हैं, एटॉमिक हैबिट्स हैं, या फिर गीता है, या फिर भागवत जी हैं। ये सब किताबें हमें जीने का सही रास्ता सिखा रही हैं। क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है और कहाँ चुप रहना है, सब कुछ इन किताबों से समझ में आ रहा है। सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। भक्ति मार्ग के बारे में आज हमने देख ही लिया। भक्ति मार्ग कठिन है, इन्होंने बताया है। यस, इट इज कठिन, पर जब हम भक्ति मार्ग पे उतरते हैं और जब हम एक रूप होते हैं इस भक्ति मार्ग के साथ, तो आनंद बहुत जबरदस्त होता है। बहुत बहुत जबरदस्त आनंद आता है। और फिर वो आनंद, कहते हैं ना, वो मुंह में रस लग जाना। फिर जब आपको आनंद का रस लग जाता है ना, फिर आप कहते हो कि नहीं, रोज करना है ये। और फिर रोज करते 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 कब आप सरेंडर में चले जाते हो, कब आप एनलाइटमेंट में चले जाते हो, कब आपको वो दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, वो आपको भी पता नहीं चलता। वो आपको भी पता नहीं चलता। तो इतनी ब्यूटीफुल ये जर्नी है। और आज का चैप्टर बहुत ही अच्छा था और बहुत डीपली उन्होंने कर्म ज्ञान के बारे में हमें सिखाया। तो हम सबने अब इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी हम बचपन में अपने पेरेंट्स से सुनते आए हैं, जो कुछ भी हमने सुना है, वो 16 आने सही है। किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी से जलना नहीं, जेलसी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, ये सारी चीजें जो है, ये 16 आने सही हैं। अब हमें इन्हें ही जीवन बनाना है। बिना बात के झूठ कह दूं मैं घर पे नहीं हूं, कह दूं मैं सो रहा हूं, कह दूं मैं वॉशरूम में हूं, जिसकी जरूरत भी नहीं है, बेवजह, पर ये पाप बन रहा है, क्योंकि ये कर्म बन रहा है। ये कर्म बन रहा है। बाहर वाले को तो नहीं पता, भगवान तो देख रहे हैं। और कुछ हम इतने सस्ते झूठ बोल देते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं होती, कोई भी जरूरत नहीं। हेड बात करना था आज, सिर सिर धो, आप कह रहे थे सिर धो गया, सोया नहीं। हाँ बस मैं सो गई थी, जबकि सोए नहीं थे, सोए नहीं थे। बोल दो हाँ नहीं धोया आज। ये तुम्हें बहुत सिंपलेस्ट बता रही हूँ, बहुत सिंपलेस्ट, कि यहां भी झूठ बोल देते हैं। क्या, मैं सो गई थी, मेरी आंख लग गई थी, जबकि सोए नहीं थे। नहीं धोए क्यों? टाइम नहीं मिला। बोलो टाइम नहीं मिला। मतलब इतने सरल हो जाओ, इतने सरल हो जाओ कि जो छोटी छोटी जगह पे बेवजह झूठ बोल रहे हैं ना, वो भी नहीं बोलने, बोलना ही नहीं है, झूठ बोलना ही नहीं है। बहुत अच्छी बात सुनैना मैम ने एक शिवानी जी की बताई थी कि वो कहते हैं कि 3-3 महीने का प्रण लो, कि अब 3 महीने तक मैं प्रण लूंगा झूठ बोलने का, कि मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा, 3 महीने मैं सच बोलूंगा। 3 महीने प्रण लो, 3 महीने मैं सच बोलूंगा। ये प्रण ले लो। फिर अपनी छोटी छोटी करेक्शंस करो। हाँ यहाँ मैं झूठ बोलता था, हाँ मैं यहाँ भी झूठ बोलता, अच्छा मैं ये भी झूठ बोलता, ये भी झूठ बोलता। ऐसे प्रण लो, फिर ऐसे करेक्ट करो अपने आप को। 3 महीने करेक्ट करो, फिर अगले 3 महीने में लो कि इस अब मैं ऐसा प्रण लेता हूँ कि मैं किसी, मतलब किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, और
सबको दिल से सबकी रिस्पेक्ट करूंगा। ऐसे 3 महीने का प्रण लो, फिर उसके ऐसे काम करना है अपने ऊपर। हम सब ये किताबें पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और हमें लग रहा है हमारी लॉटरी लग रही है, और हमें तो कुछ अलग ही पता चल रहा है, तो हमें तो अभी तक पता नहीं था, अब तो हमें कुछ अलग ही पता चल रहा है, पर हमारे एक्शन में नहीं आ रहा, एक्शन में नहीं आ रहा, तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम। नो डाउट, नो डाउट इसकी भी कोई तह और परत जरूर बन रही है अंदर। ऐसा नहीं है कि ये वेस्ट जाएगा, एक टाइम पे एक्सप्लोर करेगा जब इसका राइट टाइम आएगा। बट नोइंगली हमें अप्लाई करना है, नोइंगली यानी कि विद अवेयरनेस हमें अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Thank you, Monica ji. Thank you so much. These were wonderful insights and wonderful chapter today. एंड ये जो हम वर्च्यूज प्रैक्टिस करने की बात कर रहे थे, ये मेरी अब तक लाइक 3 से 4 मेन ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं जहां पर मुझे लाइफ एंड वर्च्यूज के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्ड वे में उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। द फर्स्ट वन वाज बुद्धिज्म एंड सेकंड वन वाज बीके एंड थर्ड वन इज प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन, जहां पर मैं थोड़ा सा चक्रास के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे हैं। एंड फोर्थ वन इज योगदा सत्संग सोसाइटी, जहाँ परमहंस योगानंदा जी के सानिध्य में हम काफी कुछ सीख रहे हैं अभी तो। खैर, अभी मैंने एक रीसेंट वो देखा, एक पॉडकास्ट विद राज शमानी का, जॉ डिस्पेंजा का, जहां पर वो 13 मिनट का अलग से उन्होंने शॉर्ट दिया हुआ है जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने परमहंस योगानंदा जी की ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ने कैसे एक टर्निंग पॉइंट की तरह मतलब उनकी लाइफ में जो है वो काम किया इस बुक ने। एंड वेयर ही वाज डिस्कसिंग अबाउट इट कि कितनी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल बुक है, और कैसे उनको वर्ल्ड के सॉरी जो सूक्ष्म जगत के जो भी रहस्य हैं उसके बारे में उनको पता चला, हाउ इट क्या, मतलब वो उनके लिए बहुत। मैंने ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, आई डोंट नो कि हम लोग कितना, हालांकि मोनिका जी ने बहुत कोशिश की उसको अपने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन मैंने इस बुक का जो मतलब वर्णन है, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी इनलाइटेंड बीइंग्स हैं, उनके पॉडकास्ट में जितने भी स्पिरिचुअल पॉडकास्ट होते हैं उसमें मैंने मैक्सिमम लोगों को ये बुक के बारे में रिकमेंडेशन देते हुए मैंने सुना। मतलब एक वंस अपॉन अ टाइम हुआ करता था कि वी वांटेड टू रीड दिस बुक, एंड वी फील वेरी फॉर्चुनेट दैट वी गॉट दैट चांस, वी गॉट दैट प्रिविलेज टू रीड दिस बुक। एंड वी होप कि हम कुछ मतलब वैल्यू जो है वो ऐड कर पाए हों। और जो वर्च्यूज की बात है, खैर वर्च्यूज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें दैट्स वेरी वेरी, क्या कह रहे हैं सोनल जी आप, यूट्यूब वीडियो मैं शेयर कर दूं, आप ये कह रहे हैं? यस आप यस, अभी जो आपने बात की ना, जो 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 स्पेंसर। डिस्पेंजा, जो डिस्पेंजा हाँ। जो है उनकी काफी फेमस बुक्स हैं, और ही इज अ वेरी फेमस लाइफ एंड माइंड कोच एंड लाइफ हाँ। ट्रांसफॉर्मेशनल कोच भी हैं। और अभी हम प्राणिक की भी जो बुक पढ़ रहे हैं, मास्टर चॉ कोक सुई, इनकी भी किताब में उन्होंने बिल्कुल एंड में रेकमेंड किया हुआ है, और हार्टिक योगा प्रैक्टिस किया तो उसमें सबसे ऊपर जो नाम है वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की आती है। और उन्होंने इस बुक को मतलब स्ट्रांगली रेकमेंड किया पढ़ने के लिए, कि ये बुक में बहुत सारा जो ज्ञान है, और जो क्रिया योग या आत्मा से जुड़ने के लिए, या लाइफ की जर्नी हमारी कैसे होनी चाहिए, पर्पसेस हमारी लाइफ के कैसे होने चाहिए, ये इन सब के बारे में मतलब ओवरऑल बहुत सारा जो है कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा व्याख्यान, और बहुत ही अच्छा नॉलेज यहाँ पर हमें जानने को मिला। एंड वी आर रियली फॉर्चुनेट इनफ कि हम लोगों को ये किताब पढ़ने का अपने इस लाइफ टाइम में मौका मिला, और दोबारा भी मौका लगा तो आई थिंक हम इसको कुछ टाइम के बाद दोबारा माइट भी पढ़ें, और फिर और भी शायद ये बेहतर समझ में आएगी। एंड या आई विल जस्ट शेयर द वीडियोस। और जो वर्च्यू को जो शेयर करने की बात थी, तो वर्च्यूज आई मीन दीज आर द बेस ऑफ एनी एवरीथिंग एंड एनीथिंग वट एवर वी आर डूइंग। कि वर्च्यूज को मास्टर करना, जितना ज्यादा हम वर्च्यूज को मास्टर करते हैं उतने ज्यादा हम अपने हायर सेल्फ और गॉड के क्लोज चले जाते हैं।
सबसे पहला जो टारगेट होता है हमारा, लाइक उस गॉड को कहते हैं ना कि मतलब सूफीज में बहुत कहावत फेमस है ये, कि मैं भगवान को ढूंढने के लिए गया तो मैंने अपने आप से मुलाकात की, और जब मैं अपने आप को ढूंढने चला तो मैं परमात्मा से मेरा एकाकार हो गया। तो वी आर वन एंड द सेम, मतलब हमारी भी जो है वो परमात्मा से मिलने और आत्मीयता की ही जर्नी है, आई थिंक। और आई होप एंड आई विश all the very best to everyone for this journey and taking up this step for yourself, and for your growth and for your transformation and involvement, क्योंकि इसी पर्पस के लिए मुझे लगता है कि हम यहाँ पर आए हैं। तो कोई किसी तरीके से सीख रहा है, जैसे मोनिका जी ने अभी बहुत ही ब्यूटीफुली बताया कि किसी का टाइम अभी है तो किसी का टाइम मतलब अपने अपने निर्धारित समय पर जो है वो चीजें आपके सामने मुझे लगता है आने लग जाती हैं, एंड वी हैव टू pick it up and we have to recognize the calling within. That's very very important. एंड अभी हम आई थिंक विदा लेते हैं, और नेक्स्ट मंडे को मिलते हैं। ये चैप्टर आई थिंक मुझे लगता है कि ये बुक शायद फिनिश हो जाएगी बाय मंडे, और मैक्सिमम बाय वेंसडे। एंड वील बी पोस्टिंग द बुक ऑल्सो, और जिसमें आप अपना पोल रेज कर सकते हैं कि ये बुक में से हम कौन सी शॉर्टलिस्टेड बुक्स में से कौन सी बुक को रीड करें, एंड सो दैट वी कैन टेक अप आवर जर्नी फर्दर, राइट। सो कौन कंक्लूडिंग प्रेयर कौन करवाने वाले हैं? मोनिका जी आप करवाने वाले हैं, या जो कैमरा पर है सोनल जी आप करवाने वाले हैं? मोनिका जी है ना? ठीक है, मोनिका जी आप कंक्लूडिंग प्रेयर कराएं प्लीज। अच्छा। चलिए लेट्स पहले फोल्ड मोनिका आवर। जी को बहुत बहुत थैंक यू कि इन्होंने इतना अच्छा मतलब समझाया, बहुत अच्छा समझाया, बहुत ही ज्यादा बिल्कुल गंभीरता। बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत ही इमोशंस के साथ और बहुत ही भाव विभोर होके चीजों को बताते हैं, ये उनकी खूबी है। एंड शी इज बीइंग गॉड गिफ्टेड आई थिंक विद दिस थिंग, एंड मोर वो ओवर शी हैज सरल तरीका भी था एक, डन। और एक समझने वाला भी हाँ था, जी मतलब जी और इमोशनल भी था। जी जी। बिल्कुल 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 एब्सोल्युटली। चलिए वाइंड अप करते हैं, और लेट्स सी यू ऑन मंडे एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस वीकेंड। लेट्स फोल्ड आवर हैंड्स। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। शांति शांति। Thank you so much everyone for being here today थैंक यू in थैंक this यू class. थैंक यू। Thank you so much. थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank गुड नाइट you. एवरीवन, बाय एवरीवन। बाय। Good night. Good थैंक night. यू, गुड नाइट।